हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं और क्या दौड़ा रहे हैं ये दिमाग के घोड़े और क्यों, किस लिए, यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है, तो आप वीडियो के एंड तक रहें और देखें और मेरा सहयोग करें। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। आपकी एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है और ये जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हुआ करे उतना ही लें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। और कमेंट्स तो आप लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैंने शेयर भी किया है कम्युनिटी पोस्ट में और सुपर थैंक्स भी दिया मुझे, उनके लिए बहुत आभार, दिल से शुक्रिया। आपका एक सुपर थैंक्स मेरी बहुत बड़ी मदद करता है, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया ही कहूँगी। गॉड ब्लेस यू एंजल, आपको हमेशा स्वस्थ और अच्छा रखे और आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहें इसी प्रकार से। तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए रीडिंग करूँगी मैं। और उससे पहले बता दूँ, एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक के लिए कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। हाँ, सुपर थैंक्स देने में आपके थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होते हैं, लेकिन आपके वो थोड़े से पैसे बहुत बड़ी मेरी मदद करते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना टाइम गवाए देखने की कोशिश करेंगे कि ये दुश्मन आपके जो हैं ये क्या इनके दिमाग में खोजबीन शातिरता चल रही है। तो देखो, यहाँ कार्ड में यही दिख रहा है कि आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे खुद बहुत सोच विचार में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप अपने आप को तुरंत उन विचारों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, झटक देते हैं दिमाग से विचारों को और ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि जब ये सोच और विचार कभी दिमाग से निकलता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कहने के लिए इंसान कह देता है टेंशन मत लो। ये मैं भी कई बार आपको कहती हूँ, कई बार क्या हमेशा कहूँगी, टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर टेंशन ली नहीं जाती। विचारों को रोकने की कोशिश भले कर लो, लेकिन विचार जो आ रहे हैं वो आएंगे ही। तो आपको दिमाग बांटने की ज़रूरत है किसी काम में। आपको अगर कोई काम पसंद आता है जिसमें आपको रुचि हो, आप उसमें लग जाइए। तो ये विचार तो आपके चलने हैं, क्योंकि मैं आपके जीवन के इतने कष्टों का अनुभव कर पा रही हूँ, यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड के द्वारा कैसे आपको छला गया है, ठगा गया है। अपनों ने ही आपकी पीठ में तलवारें घोंपी हैं, दिल को चलनी चलनी किया गया है। तो ये विचार कैसे निकल जाएंगे? जब भी आपके यहाँ कोई आता होगा, आपके जीवन की लाइफ की कुछ ना कुछ ऐसी बात शुरू हो जाती होगी कि आप उससे बहुत विचलित हो जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं बात करना, फिर भी कहीं ना कहीं से वो बातें शुरू हो जाती हैं और फिर पिछली पूरी वो दुख भरी रील आपकी घूम जाती होगी। क्योंकि यहाँ पे आपके दिल को बहुत मैं महसूस कर रही हूँ, जो बेहद नाजुक, बेहद प्यार से भरा, बेहद कोमलता से भरा दिल आप लिए घूम रहे हैं। इस दिल को कितनी बुरी तरीके से, एक कहते हैं ना जैसे कपड़े को निचोड़ दिया जाता है कस के, बिल्कुल वैसे ही आपके दिल को निचोड़ा गया है, तकलीफ़ों से भरा गया है इनको। तो सॉरी। तो अब ये दुख तो आपने सहन किया है। अब कहते हैं ना जीवन में सुख दुख का एक चक्र ही होता है, लेकिन कब तक सहन करेंगे? एक इंसान जीवन से चला जाता है। देखो, कहते हैं ना मरने की तसल्ली होती है, खोने की नहीं। तो वही तसल्ली आप नहीं कर पा रहे हैं, खोने की तसल्ली नहीं कर पा रहे हैं। तो उधर आपके दुश्मन भी यही है। जिन भी रिश्तों को आपने खोया है, पहले बहुत अच्छे ये रिश्ते रहे हैं, उसके बाद ये दुश्मनी वाले रिश्ते बने हैं। दुश्मन कौन है? जो हमारा जीना हराम करते, जो हमारे पल पल की सांसों को लेना मुश्किल करते, जो हमारे दिल में बेचैनी भर दे, हमारे जीवन को तहस नहस करते, ये इससे बढ़कर तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। तो वो कौन है दुश्मन? आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई लवर हो सकते हैं, आपके कोई जानने पहचानने वाले बहुत नज़दीक इंसान हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो सकता है। ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आप किसके लिए देख रहे हैं। तो वही व्यक्ति जिसने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े तूफान लाकर खड़े किए हैं, आपने काफ़ी दूरी बनाई है, आप कोई खोज खबर भी नहीं रखना चाहते बिल्कुल उस इंसान के बारे में, लेकिन ये इंसान काफ़ी आप पर नज़र
रखे हुए हैं। वो चाहे किसी प्रकार से हो, किसी मित्र के द्वारा, किसी जानने वालों के द्वारा, कहीं ना कहीं से आपकी खोजबीन निकालने की कोशिश की जाती है। आपको बेचैन, आपको परेशान करने की हर संभव प्रयास किए गए हैं। आज भी उन प्रयासों में निरंतरता जारी है, बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठे हैं। आपको लग रहा है कि आपके दुश्मन खामोश बैठ गए हैं, अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं साफ, मेरे कार्ड साफ बता रहे हैं, पूरा पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके जीवन में। तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में भी है लोग, और जो जिनसे जलन है, कुड़न है, जो ऐसे रिश्ते हैं उनमें भी बहुत दूरी आई है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को बहुत, कहते हैं ना, चुल होती है लोगों को जानने की, तो इनको चुल है। दिमाग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इन लोगों के पास, लेकिन हाँ, दिमाग दौड़ाने की ज़रूर कोशिश, जो कुछ भी है घटिया वाला, एक निम्न स्तर का दिमाग, वो निम्न स्तर का दिमाग दौड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस दिमाग तो मैं उसको कहूँगी जो सही रास्ते पे जाता है, सही रास्तों पे लगता है, दूसरों की मदद के लिए सोचता है, दूसरों के सुख दुख को समझने की जो शक्ति रखता है, उसको मैं दिमाग कहती हूँ। बाकी दिमाग तो मुझे ऐसा लगता है खाली हैं, शैतान का घर है, वो उसमें ईश्वर बस ही नहीं सकती है। तो ये शैतान के घर वाला खाली दिमाग दौड़ाने को कोशिश कर रहे हैं। तो शैतान तो आप जानते ही हैं, राक्षस तो बुरी भावनाएं, बुरी संगति, बुरे लोगों के साथ ही संगति करता है। तो ये उसी प्रकार का राक्षस और खालीपन, शैतानीपन इनके दिमाग का दौड़ रहा है, क्योंकि दिमाग खाली ही है। जब मैंने बोल दिया कि इनका दिमाग तो खाली ही है, शातिरता वाला दिमाग है, शातिरता कूट कूट कर उस दिमाग में भरी है, तो वो तो गंध है। दिमाग कहाँ है जिसमें किसी दूसरे को दुख पहुंचाने की योजनाएं चल रही हों? वो मैं गंद से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, एक डस्टबिन से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी उस दिमाग को। क्योंकि अगर आपके पास दिमाग है तो आप उन्नति के लिए सोचते हैं, आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अपने आप को कैसे उठाया जाए, या अपने संगी साथी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या अपने परिवार को कैसे लेके चला जाए, और जहाँ समस्याएं खड़ी ना हो, उत्पन्न ना हो, सलाहें, समझौते, मशवरे, दूसरों को सुख शांति देने वाला दिमाग ही मैं दिमाग कहूँगी। बाकी तो डस्टबिन से ज़्यादा कुछ है नहीं, जिसमें गंद विचार, गंदे। डस्टबिन में आप देखो, कचरा इकट्ठा कर दो, थोड़े दिन बाद क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और वो कीड़े दौड़ते हैं उस डस्टबिन में। अगर आप ज़्यादा दिन सफाई नहीं करो तो वो कीड़े दौड़ रहे हैं इस इंसान के दिमाग में, वो गंद वाले कीड़े, कि कैसे आपके लिए परेशानी नए सिरे से शुरू की जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं नहीं मुझे दिख रही हैं इस इंसान की, जो भी आपका दुश्मन बन के बैठ गया। तो इसको जलन ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि आप कैसे इतने शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध रास्तों पे चल सकते हैं, आप क्यों नहीं गलत। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये दिख रही है कि आप गलत रास्तों को चुन नहीं रहे हैं, तो इस इंसान को ये तकलीफ़ है, क्योंकि ये तो गलत रास्तों पर है। इसने देखो, कई लोग अतर कई रिलेशनों में हैं, यहाँ पर दिख रहा है बहुत, मतलब मल्टीपिक रिलेशनों में गए हैं, बहुत सारे रिलेशनों में एक साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, झुल रहे हैं, पूरा मैंने बोला ना, गंद ही गंद नज़र आ रहा है मुझे। तो ये ऐसे इंसान हैं, और इनको ये तकलीफ़ है कि आप क्यों नहीं उस गंदगी में फंस रहे हैं। आपके पास ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास ऑफ़र नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, जहाँ पर मतलब आप समझने लगते हैं जीवन को, एक समय ऐसा आता है कि आप समझ जाते हैं कि क्या दुनिया की भीड़ में रखा है, क्या रखा है इन बातों में, क्या। जब आप इतने बड़े धोखे खा चुके होते हैं, फिर आपको किसी पर भी विश्वास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप किसी से प्यार मोहब्बत या दोस्ती वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब एक बार कोई इंसान किसी को दिल से चाह लेता है, वो चाहे कितना
भी घटिया बदसूरत या बहुत बुरी भावनाओं वाला व्यक्ति हो, उससे दूर भी हो जाते हैं, नफ़रत भी जड़ भी करते हैं, लेकिन उसके सिवा आप सोच भी कहीं और नहीं पाते अगर सच्चाई पे आप हैं तो। यही आपके साथ हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा-सा आप जब बहुत बुरी तरीके से चले गए हैं, ठगे गए हैं और ये मौज मस्ती में लगे हैं, ठीक है, आप गंद में नहीं फंसना चाहते, वो मैं भी कहूँगी, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, उठिए, मिलिए, घुलिए। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी लोग हैं, उन लोगों से मिलिए। ठीक है, हमें नहीं पता चलता कि अच्छे कौन है, बुरे कौन है, लेकिन जो आपका सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो वो एक सम्मान वाला, इज्जत वाला रिश्ता लेकर आप चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आइसोलेट हो जाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप के चारों तरफ से एक घेरा सा बना लिया है कि इस घेरे के अंदर किसी को आने नहीं देंगे, किसी से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, इस टाइप से भी आप हो गए हैं, डर गए हैं रिश्तों को लेकर। तो उस डर को थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ है आपकी, आपको भी जीनी चाहिए। इसको खुल के जिए, जाएँ, घूमें फिरें, लोगों से मिलें जुलें, बातचीत करें, खुश रहें, ईश्वर पे छोड़ दें जो होना होगा। देखो, यहाँ डिवाइन भी आपको कहना चाहती है कि आपको खुश रहने की ज़रूरत है। आप जितना सोचेंगे उतना डिप्रेशन में जाएंगे, तो आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और एक दिन इन लोगों की दिमाग की शातिरता भी ख़त्म होगी, ईश्वर भी मेहरबान होगा और आपके लिए वो सारी बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ईश्वर करे ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, इनके दिमाग की गंद साफ हो। ईश्वर करे कि इन पर भी मेहरबान हो जाए ईश्वर, और ये लोग सही रास्तों पे जाएं और सोच समझ पाएँ कि क्या गलत क्या सही। तो सभी के लिए अच्छी प्रेयर करना चाहिए। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, डिवाइन पर सब छोड़ देना चाहिए। डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, एंजल आपके साथ हैं। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।